आज का हमारा ये सबक है वो हमने पढ़ा था अलजेब्रिक एंड ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ द डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। उन सवालों को एक बार हम दोबारा देखेंगे कि आपको यहाँ से देखें। मैंने सवाल आपको लिखा क्या है, वाई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल एक्स। अब आपको ये कहा गया था कि जब y डायरेक्टली प्रोपोर्शनल लिखा हुआ x तो आप इसको इसी तरह लिखेंगे। आप लिखेंगे हम जानते हैं कि y बराबर है किसके, के x के। जब इसको आप हल करेंगे तो y बराबर y डायरेक्टली प्रोपोर्शनल x, तो y बराबर है के x। अब आपके पास दो वैल्यू होनी चाहिए, या तो आपने अगर k की वैल्यू मालूम करनी है सबसे पहले तो अब आपको y की वैल्यू भी आनी चाहिए और x की वैल्यू भी आनी चाहिए। और यहाँ पर जो आपको टेबल दिया गया तो टेबल में आपने देखा होगा जहाँ पर दोनों वैल्यू थी हमने पहले उनको लिया। क्यों? इसलिए कि k निकालने के लिए, k निकालने के लिए। अब देखिए यहाँ पर तो आपकी किताब के ऊपर जैसे लिखा हुआ 12 और 36, 12 और 36, यानी x की वैल्यू दी गई थी और y की वैल्यू भी दी गई थी। आपने देखा y की जगह पर लिख लिया, y की वैल्यू क्या थी 36, x की वैल्यू क्या थी 12। अब आपने देखिए अब k निकालना है, अब आपने k निकालना है तो ये 12 जो यहाँ पर मल्टीप्लाई होता है इधर आके क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। आपने लिखा 36 ओवर 12 बराबर है किसके, k के। अब देखिए 12 1 जार 12, 12 3 जार 36। गोया कि अब k की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई, 3 आ गई। अब हम वैल्यू निकालेंगे। अब देखें अब y बराबर है kx हम जानते हैं। अब आपको वैल्यू दी गई है, पहले x की वैल्यू दी गई है। पहले टेबल में पहले देखें फर्स्ट वैल्यू क्या दी गई है, 3 दी गई है ना, तो आप लिखेंगे y बराबर है kx के। y की हमने वैल्यू निकालनी है, x के हमारे पास क्या आ गया जो हमने निकाला 3, x हमारे पास क्या है, x दिया गया है ना, 3 दिया गया है, फर्स्ट x दिया गया तो हमारे पास 3 3 क्या आ गया 9। तो इस तरह y की वैल्यू हमारे पास निकल गई। फिर आगे वाले पोर्शन में y के x की वैल्यू क्या है 6, तो आप यहाँ पे 3 की जगह पर क्या लिख लेंगे 6, 3 6 18। फिर आगे वैल्यू क्या दी गई है 9, 9 3 27। फिर 12 को 3 से मल्टीप्लाई करें 12 3 तो ये आपके पास वैल्यू आ जाएगी। अब आपने जब y की वैल्यू निकालनी है तो y की वैल्यू देखिए आगे वही पोर्शन है, y बराबर है kx। अब आगे हमारे पास देखें x की वैल्यू नहीं दी गई जबकि y की वैल्यू उसने दी है। y की वैल्यू क्या दी गई है 45, तो हमने y की जगह पर क्या लिखेंगे 45, k की जगह पर क्या लिखा 3, x उसी तरह। अब देखें ये 3 यहाँ पे मल्टीप्लाई होता है इधर आ जाएगा 45 ओवर 3 बराबर है किसके, x के। 3 1 था 3 का टेबल पड़ा 15 तक तो 3 15 था। तो ये हमारे पास गोया के किसकी वैल्यू आ जाएगी, x की वैल्यू आ जाएगी। अब y की वैल्यू दी गई है ना तो x की वैल्यू निकाल लें। आगे वाले सवालों में सिर्फ क्या दिया था, एक एक जवाब आपने उसने दिया हुआ था आपको, तो आपने सोचा कि पता नहीं यहाँ पर क्या दिया गया, पीछे में उसने पूरा टेबल आपसे हल करवाया। और आगे वाले सवालों में आपको सिर्फ इसी तरह कह रहा है। देखें क्वेश्चन नंबर 3 था, कहता है इफ y बराबर है, अब इफ y, क्वेश्चन नंबर 3 यूनिट नंबर 4.2 क्वेश्चन नंबर 3 है, कहता है इफ y डायरेक्टली प्रोपोर्शनल x, y डायरेक्टली प्रोपोर्शनल x के बराबर है एंड x बराबर है किसके, x बराबर है किसके 7 के, और y बराबर है किसके, y बराबर है 56। तो देन फाइंड द कनेक्शन इक्वेशन ऑफ द x एंड y के दरमियान क्या कनेक्शन है। तो अब आपने लिखा, देखें पहले आप इसको k की वैल्यू आप निकालेंगे, आप लिखेंगे y डायरेक्टली प्रोपोर्शनल बराबर है किसके, y बराबर है k x के। अब आपने यहाँ पर k की वैल्यू यहाँ सबसे पहले निकालनी है। अब y की वैल्यू भी दी गई है, x की वैल्यू भी दी गई है। y की वैल्यू क्या है, y की वैल्यू वहाँ पर क्या दी गई है 56, और x के इसी तरह x की वैल्यू क्या दी गई है 7। हमने लिखा था क्या 56, 7 यहाँ पर मल्टीप्लाई हो रहा है इधर आके क्या आ जाएगा डिवाइड, तो आपने लिख लिया 7 बराबर है किसके, k के। 7 1 जार 7 और 7 का टेबल पड़ा 7 8 जार 56, तो आपने लिख लिया k की वैल्यू क्या आ गई आपके पास 8।
अब देखिए जब k की वैल्यू 8 आई, अब आपने यही वैल्यू अब आपने इन दोनों के दरमियान कनेक्शन मालूम करना है, तो आप लिख सकते हैं कि y बराबर है किसके, k x के, तो y बराबर है, अब y की वैल्यू, हम k की वैल्यू क्या थी हमारे पास, लिखेंगे y बराबर है, k किसके बराबर था, 8x, तो ये आपके पास ये कनेक्शन था फर्स्ट टाइम जो उसने पूछा हुआ था x और y में, क्वेश्चन नंबर 1 पोर्शन में। दूसरे में क्या था कि द वैल्यू ऑफ x एंड y, द वैल्यू ऑफ आपने मालूम करनी है दूसरे पोर्शन में। इसके 3 पार्ट्स थे, पहले पार्ट में कनेक्शन पुटा हुआ, दूसरे पार्ट में उसने क्या पूछा, उसने कहा कि y बराबर है, फाइंड y मालूम करना है, जब when बराबर है, y हमने मालूम करना है, x किसके बराबर है, x किसके बराबर है, सॉरी x, द वैल्यू x की वैल्यू मालूम करनी है, सॉरी x की वैल्यू आपने मालूम करनी है, y बराबर है किसके, 77 के। आपने फार्मूला यही लगाना है, देखें y बराबर है कि x, अब y की वैल्यू आपको दी गई है, y की वैल्यू आपने पुट कर ली 77, के आपने जो मालूम किया, क्या मालूम किया, 8, आपने 8 लिख लिया, x आपने मालूम करना है वो 7 लिख लिया। अब देखिए 77, 8 यहाँ पर ये डिवाइड हो जाएगा, इक्वल बराबर है x के, तो 8 1 दार 8 का टेबल पढ़ेंगे, तो 8 का टेबल पढ़े, 8 8 जार 64, 8 9 जार 72, 8 9 जार 72 आता है ना। तो यहाँ पे अगर इस तरह भूल जाते तो आप ऐसे डिवाइड कर सकते हैं, 77 को 8 के साथ डिवाइड किया, 8 9 जार 72, 7 में से 2 निकालेंगे 5, पॉइंट डाला 0, 8 का टेबल पढ़े, 8 6 जार 48, तो यहाँ पर 2 आ जाएगा, फिर आपने लिखा 0, 8 का टेबल पढ़ लें, 2 जार 8, 2 जार 16, ये 4 आ गया, फिर आप 0 लगाएंगे, 8 5 जार 40, तो गोया कि हमारे पास क्या वैल्यू आ जाएगी, x बराबर है 9.625। समझ आ गई है। अब तीसरे पोर्शन में भी बिल्कुल सेम यही दिया गया है, ये सारे सवाल इसी तरह होते हैं। तीसरे पोर्शन में यही दिया गया है, कहता है वैल्यू ऑफ y मालूम करनी है, किसकी वैल्यू मालूम करनी है, y मालूम करनी है, when, जब x क्या है 21। अब देखें आपने लिखा भी नो डैट, हम जानते हैं कि y बराबर है किसके, kx के। अब y किसके बराबर है, y के y मालूम करना है, k हमारे पास क्या हमने मालूम किया 8, x क्या है 21, इसको मालूम y मल्टी 8 को 21 के 8 1 जार 8, 8 2 जार 16, ये हल हो गया। मुश्किल है। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 4 भी इसी तरह है, सेम क्वेश्चन नंबर 4 इसी तरह हल होता है। क्वेश्चन नंबर 5 में भी बिल्कुल सेम यही है, लेकिन वहां पे सिर्फ एक दिया गया है, y का स्क्वायर बराबर है x के, y का स्क्वायर बराबर है। देखिए ये हम थोड़ा सा हाल वही होता है, लेकिन सिर्फ आपने टेक्निकल दिया हुआ है, उसने वहां पे स्क्वायर लिखा हुआ है, तो स्क्वायर में आप सोचेंगे पता नहीं यहाँ पर ये क्या दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 3 और क्वेश्चन नंबर 4 दोनों एक जैसे हैं। क्वेश्चन नंबर 5 क्या था, कहता है इफ अगर दिया गया है y स्क्वायर अल्फा, y स्क्वायर अगर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो किसके, x के, एंड y बराबर है 5, y किसके बराबर है 5 के बराबर है, तो आपने when x बराबर है किसके, x बराबर है 10, देन आपने मालूम करना है, क्या मालूम करना, फाइंड द कनेक्टिंग ऑफ द इक्वेशन ऑफ x एंड y, फाइंड द वैल्यू ऑफ y 1 x 20 और प्लॉट द ग्राफ ऑफ y स्क्वायर अगेंस्ट x। ये 3 चीजें उससे पूछी गई है। पहले पोर्शन में देखें, सबसे पहले हम इनके दरमियान कनेक्शन मालूम करेंगे, कनेक्शन क्या है। तो आपने पढ़ा हुआ है कि y किसके बराबर है, y डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है ना, तो जब यहाँ पे ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, तो आप लिखेंगे y इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किस, y स्क्वायर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके, kx के। तो y जब बराबर है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, तो आप लिखेंगे y स्क्वायर बराबर है किसके, kx के, किसके बराबर है, kx के। अब हमारे पास y की वैल्यू क्या है, y की वैल्यू हमारे पास क्या है 5, आप लिख लेंगे 5 का स्क्वायर इक्वल k, उसी तरह x की वैल्यू क्या दी गई है 10, तो आपने 10 लिख लिया। k की वैल्यू आपने मालूम कर लिया, 5 का स्क्वायर किसके बराबर होता है 25,
5 का स्क्वायर 25 ओवर ये 10 मल्टीप्लाई और इधर आके क्या आ जाएगा डिवाइड 10 बराबर है के। हमने के की वैल्यू हमारे पास आ गई 5 5 25 5 2 10 तो गोया के की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई 5 ओवर 2। अब हमारे पास ये 5 ओवर 2 है तो हम इसके अंदर ये पुट कर लेंगे इस वैल्यू के अंदर, तो हम लिखेंगे कि वाई स्क्वायर बराबर है के की वैल्यू क्या 5 ओवर 2 एक्स। ये इसके दरमियान क्या है कनेक्शन। नंबर 2 कहता है फाइंड द वैल्यू ऑफ y व्हेन x बराबर है 20। आपने y की वैल्यू मालूम करनी है ऑप्शन नंबर 2 में y की वैल्यू मालूम करनी है जब x क्या किसके बराबर है 20 के बराबर है। तो हमने लिखा कि वी नो दैट हम जानते हैं y बराबर है किसके y इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल x। तो आपने लिख लिया y स्क्वायर बराबर है किसके के x के। अब आपने y स्क्वायर y की वैल्यू मालूम करनी है ना, तो आप लिखेंगे y स्क्वायर बराबर है के किसके बराबर है 5 ओवर 2 x किसके बराबर है 20 के। तो आपने लिखा y स्क्वायर बराबर है 2 1 2 2 10 20 10 5 50 आ गया ना। अब हमने मालूम क्या करना है y मालूम करना है, y स्क्वायर नहीं मालूम करना। हमने इसका क्या लेंगे स्क्वायर रूट लेंगे। स्क्वायर रूट आपने पढ़ा था ना स्क्वायर रूट, तो आप स्क्वायर रूट लेंगे, y का स्क्वायर लिया इसका भी रूट लेंगे और 50 का भी क्या लेंगे रूट लेंगे। क्या हमने y की वैल्यू मालूम करनी है। जब ये लिखाएंगे तो ये इसको ये इसके साथ कैंसिल हो जाएगा, आपके पास y बराबर है किसके बराबर √50 के। हल ना भी करें तो बस आपके y की वैल्यू मालूम की है। आगे है प्लॉट द ग्राफ ऑफ y स्क्वायर अगेंस्ट द x। आपने ग्राफ को प्लॉट करना है जब y स्क्वायर अगेंस्ट हो किसके x के मुखालिफ सिमत में जा रहा हो। तो जब आपने गोया कि वो मुखालिफ सिमत में जाएगा तो गोया कि हमारे पास x की वैल्यू यहाँ पर हमने इस ग्राफ को ड्रा करना है। ग्राफ आप बनाएंगे तीसरे पोर्शन में, आपके पास ये ग्राफ हो गया। अब आपने हमारे पास देखें हमारे पास यहाँ पर क्या होता है x होता है, यहाँ पर x डैश, यहाँ पर y और y डैश। कहता है जब y स्क्वायर जो वो अगेंस्ट जाए किसके x के अगेंस्ट जाए। अब इसका मतलब ये है कि जो y जा रहा है वो x के क्या जा रहा है अगेंस्ट जा रहा है। कि x के अगेंस्ट जाएगा तो यानी ये पॉइंट किधर जाएगा यहाँ पर इस तरफ जाएगा ना, जिस तरफ जाएगा। जब y के अगेंस्ट जाएगा तो अब हमारे पास वैल्यू किसकी आ गई है y की वैल्यू यहाँ पर आई है √50। अगर मिसाल के तौर पे यहाँ पर y की वैल्यू √50 है और दूसरा प्लॉट किसके ऊपर ड्रा करना है इसके ऊपर। जब y जो वो इसकी मुखालिफ सिमत में जाएगा, अब मुखालिफ सिमत में ये y डैश है, ये मुखालिफ सिमत में y हमेशा ये पॉजिटिव जा रहा है अगर, तो ये इसके मुखालिफ सिमत में जाएगा तो ये हमारे पास ग्राफ इस तरफ से जाओगा, इस तरफ जाए करेंगे, इस तरफ जाएगा हमारे पास। बस आगे है 6 बस उसने कनेक्शन पूछा हुआ बेटा प्लॉट द ग्राफ ऑफ द y स्क्वायर अगेंस्ट द x। उसने ये नहीं कहा कि आप इसको जो है वो हल करें। हल करने के लिए देता तो हमारे पास वैल्यू कोई देता ना कोई वैल्यू। ये इसी तरीके से आपने शो करना। ग्राफ बनाएंगे, ग्राफ आपके पास पेपर दिया गया होगा, बाजार में से ग्राफ आपको मिलता है और बाजार में से जब आप ग्राफ लगाएंगे तो उसकी मुखालिफ सिमत लगाएंगे। जैसे ये तो मैंने यहाँ पे लाइनिंग दी है ना ऐसे, तो आपने इसी तरीके से लाइनिंग बनानी। क्वेश्चन नंबर 6 है। क्वेश्चन नंबर 6 में कहता है वी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आर क्यूब। वी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसकी है आर क्यूब के बराबर है। अब देखें वी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आर क्यूब, ये सवाल वही है, सिर्फ आपने क्या करना है वही तरीके। देखें वी बराबर है के आर क्यूब के। आपने ये नहीं इसको देख के यहाँ पे स्क्वायर हो क्यूब हो या 4 दिया गया हो या पावर 5 दिया गया, इसको आपने इसको नहीं देखना। आपने देखना कि जब भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा तो वहां पर ये हल होने के बाद ये के आ जाएगा। समझ आ गई कि हमें इधर अगर वाइस क्या दिया गया जैसे हमने पहले हल किया तो इसी तरीके से हल होगा। ये भी इसी तरह वी बराबर है के आर क्यूब। समझ गए आप? तो ये हमेशा इसी तरह हल होगा। जब भी आप डायरेक्टली यानी गोया कि आप इसको हल करेंगे तो आपके पास इक्वल के आ जाएगा और उसी तरह स्टैंड रहेगा। और ये जब भी आप इसको हल करेंगे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल गोया कि हल करने के बाद आपके पास हमेशा के आएगा। जैसे आप पीछे हल कर रहे थे, आप लिख लेते y डायरेक्टली प्रोपोर्शनल x, तो आपने लिखा y बराबर है के एक्स।
अगर यहाँ पर हो जाता वाई स्क्वायर एक्स तो आप लिखते हैं वाई स्क्वायर बराबर है के एक्स, समझ गए। अगर आपके पास ये आ जाता वाई क्यूब बराबर है, वाई क्यूब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है एक्स, तो आप फिर भी लिखते वाई क्यूब बराबर है के एक्स। अब आपके घर आगे दे देता वाई बराबर है, वाई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है एक्स क्यूब के, तो आप लिख लेते वाई बराबर है के एक्स क्यूब, जैसे यहाँ पर लिखा गया है। अभी की इस इक्वेशन में हम सवालात को हल करेंगे। पहले इक्वेशन पॉइंट क्या दिया गया, फाइंड द इक्वेशन कनेक्टिंग वी आर के दरमियान हमने क्या कनेक्टिंग है वो मालूम करनी है। कहते हैं वी इज द वॉल्यूम ऑफ द सॉलिड स्फीयर, आर इज द रेडियस, आर बराबर है 50 के, आर किसके बराबर है 50, और आर 50 मीटर के बराबर दिया गया और वी 375 के बराबर दिया गया। वी की वैल्यू क्या है, वी की क्या वैल्यू है 375 के, उसी तरह आर की वैल्यू क्या है 375 मीटर क्यूब। तो मीटर क्यूब ये लिख लेते ना बेटा, ये लिखा हुआ यहाँ पे मीटर क्यूब दिया गया, सेंटीमीटर क्यूब दिया हुआ है। अब क्या है नीचे आगे दिया गया है आर बराबर है 50 मीटर के। पीरियड होना में सर पेनस, पीरियड होना पेनस 375 सेंटीमीटर क्यूब और के बराबर है 50 के आर क्यूब। अब देखिए के की वैल्यू आपने लिखी, आर हमारे पास क्या है 50 क्यूब है। अब 50 देखिए आर की वैल्यू सिर्फ 50 लिखी गई है, इसका मतलब है कि आर के 50 के ऊपर हम उसी तरह 3 लिखेंगे, समझ गए। अब आपने लिखा 375 बराबर है के 50 के क्यूब के बराबर, 50 क्यूब से मुराद क्या है, 50 कितनी बार मल्टीप्लाई हो रहा है 3 बार, 50 मल्टीप्लाई बाय 50 मल्टीप्लाई बाय 50। अब 55 5 जार देखें 50 मल्टीप्लाई बाय 50 0 0 5 0 जार 0 5 5 जार 25 0 0 5 25। फिर इस 50 को मल्टीप्लाई करेंगे 0, यही आता है ना। पहले आपने ये दोनों किया 0 0 आ गया, फिर 5 0 जार 0 5 5 जार 25। अब इसमें यहाँ पर भी इसी तरह होगा, 0 को 0 से किया 0, ये 0 5 0 जार 0 5 0 जार 0 5 5 जार 25, 2 कैरी 5 2 जार 10, 10 में 2 जमा किए 12, 0 0 0 5 2 1। तो हमारे पास क्या जवाब आ गया, y बराबर है, हम यहाँ पे लिख रहे थे 1 2 5 1 3, या आपने इसको हल किया तो आपके पास ये आ गया। अब आपने देखें, अब आपने k की वैल्यू मालूम करनी है, तो k की वैल्यू मालूम करेंगे तो आप लिखेंगे 375, ये पूरा यहाँ पर उठ के यहाँ पर आ जाएगा 12500 बराबर है किसके, k के। अब आप इसको हल करेंगे, इसको डिवाइड करेंगे तो पॉइंट लगा के आपके पास क्या, ये सेंटीमीटर क्यूब है, ये क्या है मीटर क्यूब है। किस तरह हल हो गया, ये सेंटीमीटर क्यूब है और ये मीटर क्यूब है। उसकी तरफ अभी मैं जाना नहीं चाहता कि यहाँ पर ये पूरा लेक्चर होगा कि जब हम वहाँ पे पढ़ेंगे ये कि यूनिट्स को आप कैसे तब्दील करेंगे, कि मीटर को आप सेंटीमीटर कैसे बनाते हैं, सेंटीमीटर को आप मीटर कैसे बनाते हैं, और या वो लीटर को आप कैसे बनाते हैं। ये यहाँ पर एक पूरा यूनिट्स है कि यूनिट्स को आप तब्दील कैसे करते हैं। ये पूरा आगे वाला हमारा ये टॉपिक होगा कि सेंटीमीटर को मीटर कैसे बनाती है और मीटर को सेंटीमीटर कैसे बनाते हैं। अभी हम उस तरफ नहीं जाते, हम जब जाएंगे तो वहाँ पे मैं आपको एक एक चीज़ बताऊंगा कि बस यहाँ तक ख़त्म हो गया। अब आपको उसने यही पूछा हुआ कि आपके कनेक्शन बताएं, कनेक्शन में आपने इस के की जगह पर इसकी वैल्यू, अब यहाँ पर ये लिखा है ना तो आप लिखेंगे v बराबर है के की वैल्यू आपके पास ये आ गई। आप इसको डिवाइड कर सकते हैं 375 डिवाइडेड बाय 12 5 3000 ओवर यहाँ पर। अब पॉइंट डालेंगे यहाँ पर 0 आ जाएगा, यहाँ पर फिर यहाँ पर 0 आ जाएगा। आप देखें फिर पॉइंट डालेंगे, ये पॉइंट डाला ये 0 तो ये 0। अब आप इसको डिवाइड कर सकते हैं इसके साथ। समझ गए, जैसे डिवाइड का असूल है जैसे आपने डिवाइड करना तो यहाँ पर के की वैल्यू लिख लेंगे। अब इसी तरह प्लॉट द ग्राफ ऑफ द v अगेंस्ट आर क्यूब, आपने जिस तरह ग्राफ मैंने पहले बताया तो आपने ये ग्राफ बताना है, तो इसमें भी y क्यूब किसके, v अगेंस्ट आर क्यूब के, v किसके, इसके मुखालिफ सिमत में जा रहा है। अब हमारे पास वहाँ पे हम x और x डैश लिखते थे, यहाँ पर सिर्फ क्या है v और
वी और दिया गया है आर क्यूब दिया गया। वो क्या कह रहा है, एक सॉलिड स्फीयर है, इस तरह का सॉलिड स्फीयर है जिसमें रेडियस दिया गया है। ये आपका पूरा क्या कहलाता है, वॉल्यूम है, इसमें आपका ये रेडियस है, ये रेडियस, ये पॉइंट है रेडियस। ये आपको कहा जाता है कि ये आर क्यूब है, ये इसके मुखालिफ सिमत में जा रहा है, और वी आपका जो है वॉल्यूम है। अब आपका जो पॉइंट निकलेगा वो इस तरफ से मुखालिफ सिमत की जानिब जाएगा। कल हम इंशाअल्लाह आगे इन्वर्सली प्रोपोर्शनल की तरफ जाएंगे। ये हमारा लेसन है। कल कहीं से भी इन सवालों में अगर किसी जगह पे अगर समझ ना आई तो आप कल मुझसे पूछ सकते हैं।